हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट में एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.1। इस वक्त मैं आपको दो क्वेश्चन पहली वीडियो में करा चुका हूँ। आज मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। देखिए 3 में क्या दिया हुआ आपको कि इन विच फॉलोइंग एपीज, नीचे दी गई एपीज में फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करना है इन द बॉक्स, जो बॉक्स है फाइंड है। बॉक्स में मतलब आपका मिसिंग टर्म आएगा तो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फर्स्ट किया है 2 बॉक्स और 26। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ गिवन है a1 इक्वल टू 2, a3 इक्वल टू 26 और a2 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं कि a1 इक्वल टू 2 है, इसका मीन क्या है, a1 a के इक्वल होता है, a इक्वल टू 2। a3 इक्वल टू 26 है, इसका मीन क्या है आपका a प्लस 2d इक्वल टू 26। ये इक्वेशन आपने पढ़ी फर्स्ट। putting a equal to 2 in equation 1, तो आपका क्या होगा 2 plus 2d equal to 26। 2d equal to 26 minus 2, 2d equal to 22, 2 से 24, 2 1 2, 2 या 4, d equal to आ गया आपका 12। अब आपको निकालना क्या था a2, a2 आपको फाइंड आउट करना है। सो a2 इक्वल टू क्या होता है आपका a प्लस d। सो a2 इक्वल टू a की वैल्यू थी आपकी 2 प्लस d की वैल्यू 12। सो a2 इक्वल टू आपका आ गया 40। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। राइट नाउ इसी टाइप से अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट आपको गिवन है, बॉक्स गिवन है पहले से 13, फिर एक बॉक्स गिवन है आपको और फिर आपको यानी 2 बॉक्स गिवन है। इसका मतलब क्या है, आपको 2 टर्म्स यहाँ फाइंड आउट करना है। a1 आपको फाइंड आउट करना है, a2 आपका 13 है, a3 फिर से आपको फाइंड आउट करना है और a4 आपका 3। अब देखिए a2 इक्वल टू 13, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा आपका a प्लस b इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। a4 इक्वल टू 3, तो ये इंप्लाई करेगा a प्लस 3d इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। क्या किया हमने यहाँ पे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से हमने 2 को सबट्रैक्ट कर दिया। a प्लस d इक्वल टू 13, a प्लस 3d इक्वल टू 3। सबट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, a से a कर दोगे, प्लस d माइनस 3d माइनस 2d बचा, प्लस 13 माइनस 3 प्लस का बचेगा d इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2, 5 या 10। सो d की वैल्यू आ गई आपकी -5। अब आपने क्या किया, प्रोटेन d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आपने पुट अप कर दिया। तो इक्वेशन में क्या किया आपकी a प्लस d, a और प्लस d यानी प्लस का वैल्यू -5 पुट अप किया, d की वैल्यू इक्वल टू 13। सो a इक्वल टू 13 प्लस 5, a इक्वल टू 8। अब आपको क्या निकालना था, यहाँ आपको यहाँ फाइंड आउट करना था एक तो a1, तो a1 इक्वल टू होता है आपका a और a की वैल्यू थी आपकी 18। एक आंसर आपका ये होगा। एक आपको यहाँ क्या निकालना है a3 होता है आपका a प्लस 2d, a की वैल्यू आपकी 18 प्लस 2 इंटू -5, तो जो हो गया आपका 80 माइनस 10। 18 से अगर आप 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, ये दो आंसर्स आपके हो गए। इसी ट्रेनिंग में आगे चलते हैं बेटा, और आगे लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर और करा दे रहा हूँ 3 का। रिमेनिंग क्वेश्चन आप फ्रेम करेंगे। क्या गिवन है 5 में, एक तो बॉक्स गिवन है आपको, फिर दे रहा आपको 38, फिर बॉक्स गिवन है आपको, फिर बॉक्स है और फिर भी बॉक्स है और फिर दे रहा आपको -1।
इट मीन्स दैट क्या क्या गिवन है आपको वो देखें आप। एक तो सबसे पहले आपको A1 फाइंड आउट करना है, A2 आपको 38 गिवन है, A3 आपको फाइंड आउट करना है, A4 आपको फाइंड आउट करना है, A5 आपको फाइंड आउट करना है, A6 आपका -20 करना है। तो देखिए A2 इक्वल टू 30, इट मीन्स दैट A प्लस B इक्वल टू 30, इक्वेशन 1। A6 इक्वल टू -20, इट मीन्स दैट A प्लस 5B इक्वल टू -20, इक्वेशन 1। Subtracting equation 2 from 1, A plus B equal to 38, A plus 5B equal to -2, माइनस माइनस प्लस, ये आपका कट हो गया। पॉजिटिवली -5B तो माइनस का बचा आपका 40, पॉजिटिव बाई 38 और पॉजिटिव बाई 22 ऐड कर दो, 8 और 2 10 कैरी आया 1, 1 और 3 4, 4 और 2 6, सो D इक्वल टू 60 अपॉन -2 15, D इक्वल टू आया आपका -15। पुटिंग D इक्वल टू -15 इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या होगा आपका A -15 इक्वल टू 30, सो A इक्वल टू 38 माइनस 15 दिया आपका पॉजिटिव। ऐड करते हैं 8 और 5 13 कैरी आया 1 1 2 2 और 3 5 53। अब आपको क्या क्या टर्म्स निकालने थे वो देखते चले। आपको निकालना था A1 होता है A और A की वैल्यू मिल गई आपकी 53, तो ये आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट आपको निकालना है A3 होता है आपका A प्लस 2D, A की वैल्यू 53 प्लस 2 और D की वैल्यू -15, सो ये होगा आपका 53 माइनस 30, यहाँ से 3 में से 0 हो गया 3, फाइनल की शब्द करेंगे 23 A3, ये आंसर आपका। अब आपको फाइंड आउट करना है A4 होता है आपका A प्लस 3, A की वैल्यू 53 प्लस 3, D की वैल्यू -15, 53 माइनस 45, 15 3 या 45, सो 8, A4 इक्वल टू 8, ये आंसर हो गया। एक निकालना आपको A5, A प्लस 4D, A5 इक्वल टू A की वैल्यू 53 प्लस 4 माइनस 15, सो A5 इक्वल टू 53 माइनस 15 4 या 60, A5 इक्वल टू -7, फोर्थ आंसर। इसी टाइप से आप सॉल्व करते हैं। थैंक्स, आज की वीडियो